हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रशिया में मंथली कितना खर्चा हो जाता है। अभी मैं हूं रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में। मेरे पीछे देखो, ये नदी पूरी देखो जमी हुई है। इसके ऊपर अपन चल भी सकते हैं। इतनी अभी सारे जितने भी पानी वाले जहाज हैं सब कोई इस पे बीच बीच में जो बड़े जहाज हैं वो बर्फ को काट के चले जाते हैं, और जो दूसरे घूमने वाले जहाज हैं वो अभी बंद है, क्योंकि ये तो पत्थर बन चुकी है। देखो जहाँ तक भी आपकी निगाह जाएगी पूरा वाइड वाइड हो रखा है। और ये सेंट पीटर्सबर्ग की सबसे बड़ी नदी है, इसका नाम है नीवा। और यहीं से इसी का पानी फिल्टर होकर पूरे शहर में इसकी सप्लाई होती है, और वही पानी नहाने के और पीने के काम आता है। सो जो पिछले ब्लॉग में आपने म्यूजियम मैंने आपको दिखाया था, वो इसी नदी का पानी वहाँ से फिल्टर होकर पूरे शहर में जाता है। सो ये सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और देखो चारों तरफ अभी बर्फ ही बर्फ है, अभी रहेगी, क्योंकि 15 मार्च के बाद ही जाके थोड़ी गर्मी आएगी। तो इस ब्लॉग में अपन कवर करने वाले हैं कि आखिर जो इंडियन स्टूडेंट या पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं रशिया में, तो उनका महीने का कितना खर्चा हो जाएगा वो मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। कि रहने का कितना खर्चा हो जाता है, खाने पीने का कितना, ट्रांसपोर्ट कितना, और यहाँ पे सिम कार्ड कितने का मिल जाएगा, कितना उसका खर्चा हो जाता है। तो आपको एक अनुमान हो जाएगा कि अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से रशिया काम करने के लिए या स्टडी के लिए आ रहे हो तो आपका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा। तो वीडियो पूरी देखना, वन बाय वन अपन इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एकोमोडेशन कि रहने का खर्चा कितना होगा। तो सबसे मेजर सबसे बड़ा खर्चा है ना जो, वो यही आता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी स्टडी में इंक्लूड है, आपको हॉस्टल मिला हुआ है, फिर तो वो तो आपको स्टडी उसके बीच में इंक्लूड है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने हॉस्टल नहीं लिया, जो स्टूडेंट हैं या वैसे कोई जो काम करने के लिए आ रहे हैं, उनको रूम कितने का मिलेगा। तो यहाँ पे रूम आपको 13,000 रूबल से लेके 16-17,000 रूबल के बीच बीच में आपको रूम मिल जाएगा। और डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पे आपको रूम आपको मिला हुआ है। अगर आप मैं बात करूँ, अगर थोड़ा सेंटर में है तो आपको 1,000-2,000 रूबल ज़्यादा का भी मिल सकता है, और अगर थोड़ा आउटसाइड है तो थोड़ा कम भी मिल सकता है। सो मिनिमम 13,000 से लेके 15-16 के बीच में आपको एक रूम आपको मिल जाएगा। तो ठीक है। और दूसरा ऑप्शन भी ये आपके पास, अगर आप हॉस्टल में रह सकते हो तो हॉस्टल जो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और अगर आप रूम लेते हो ना, तो आपको 2 महीने का किराया इकट्ठा भरना पड़ता है। 1 महीने का किराया आपको सिक्योरिटी के रूम में भरना पड़ता है, और जब आप रूम खाली करते हो तो एंड में वो आपको मिल जाता है। और अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का कोई किराया नहीं भरना पड़ता, और थोड़ा सस्ता ही पड़ता है। हॉस्टल है वो आपको 13,000 10,000 रूबल का भी मिल सकता है। हॉस्टल थोड़ा आपको सस्ता पड़ता है। और हॉस्टल में रहने का एक आपको एडवांटेज ये भी है कि आपको 3 महीने का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो भी फॉरेनर यहाँ पे काम करने के लिए आता है या स्टडी के लिए आता है, उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, रजिस्टर होना पड़ता है। तो वो हॉस्टल वाले ही आपको कर देंगे, तो वो 2-3 हज़ार रुपये आपके वो बच जाएंगे। और हॉस्टल में ऐसा होता है कि आपको एक के लिए एक बेड मिल जाता है, एक अलमारी मिल जाती है, किचन मिल जाती है। किचन में आप अपना ग्रोसरी लाओ और अपना कुक कर लो। और जो बाथरूम होता है वो आपको जितने भी दूसरे लोग होते हैं उनके साथ शेयर करना पड़ता है। एक हॉस्टल में 5-6 जाने रहते हैं, मतलब 6 बेड लगे होते हैं। लड़कियों का अलग होता है और लड़कों का अलग। जो इसकी ज़्यादातर आपको जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में ही हॉस्टल मिलेंगे। सबसे पहला जो मेजर खर्चा है वो आपका रहने का, वो हो गया आपका 13,000 से लेकर 16,000 या 15,000 रूबल के बीच बीच में आपका रहने का हो गया। दूसरा खर्चा वो बात करते हैं, वो है खाने का। खाने का आखिर कितना खर्चा हो जाता है मंथली। तो अब बात करते हैं कि खाने का कितना खर्चा हो जाता है। खाने का खर्चा डिपेंड करता है आप पे। अगर आप बाहर से खाओगे फिर तो पड़ेगा महंगा, जितना आपने को रहने का पड़ रहा है तो इतना ही खाने का पड़ेगा। और अगर वहीं आप अपना सामान लेके दुकान से ग्रोसरी लेके खुद कुक करते हो तो उसका खर्चा आएगा आपको 5-6 हज़ार रूबल। इतने में आपका मतलब मंथली आसानी से आपका 5-6 हज़ार रूबल ही इतना ही खर्चा आएगा। सो तीसरे नंबर पे आता है ट्रांसपोर्ट, आने जाने का। मतलब अगर आप किसी जॉब पे जा रहे हो या स्टडी के लिए अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो उसका कितना खर्चा हो जाएगा। देखो आप पे, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी रशियन भी हैं ना, और वो ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, या तो अपनी पर्सनल कार से जाते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सस्ता है। अगर आप कैब या टैक्सी ऑर्डर करते हो तो वो थोड़ी महंगी पड़ती है। टैक्सी या कैब ज़्यादातर लोग यहाँ पे तभी ऑर्डर करते हैं या तो उनको इमरजेंसी हो, या कहीं
अर्जेंट जाना पड़ जाता है तभी करते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो बस चलती हैं या जो यहाँ पे मेट्रो आपको हर एक जगह मिल जाएगी। आप एक कोने से लेके सिटी के दूसरे कोने तक अंडरग्राउंड स्टेशन बने हुए हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग मेट्रो और बस का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। तो उसका खर्चा आपका आ जाएगा करीबन 2000 रूबल महीने का। और वहीं बात करें टैक्सी की, टैक्सी किलोमीटर के हिसाब से जैसे इंडिया में है वैसे ही यहाँ पे है। तो जो बस और मेट्रो का किराया है वो है 65 रूबल और उसका कार्ड भी बन जाता है। अगर आप कार्ड से पे करते हो तो आपके 40-45 रूबल लगते हैं। और वहीं आप कैश या यहाँ के बैंक कार्ड से पे करते हो, कुछ बैंक कार्ड में ऐसा है कि कुछ से आपका किराया कम लगता है, जैसे टिंकॉफ हो गया और एक आध दूसरी बैंक और है, उससे अगर आप पे करते हो तो कम लगता है। अगर दूसरी बैंक से के कार्ड से पे करोगे तो थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पे आएँ और अपना बस का और मेट्रो वाला कार्ड बना लें और उससे पे करें। तो आपका ट्रांसपोर्ट का करीबन मंथली खर्चा होगा 2000 रूपये। ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा। चौथी खर्चे की बात करते हैं, वो आता है सिम कार्ड और नेट का कितना खर्चा है। सिम कार्ड आपको कहीं, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा जो बढ़िया है वो है मेगाफोन है, टिंकॉफ है, बी लाइन है, ये नेटवर्क ज़्यादा लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मेगाफोन यूज़ करते हैं। और जो आप किसी भी, अगर आपको सिम लेनी है तो आप किसी भी मेगाफोन के स्टोर पे चले जाओगे तो आपको वो आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे, तो पासपोर्ट की वो फोटोकॉपी रखेंगे और 1000 रूबल के बीच में आपको सिम मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको पैकेज लेना होगा। पैकेज जो है 500 रूबल करीबन महीने का, आपको उसमें 200 मिनट कॉल मिल जाती हैं और 5 GB नेट मिल जाता है। वो इतना ही खर्च हो पाता है महीने का, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई हर जगह लगे हुए हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, वहाँ पे भी वाईफाई होगा, और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वाईफाई होगा। जो आपका नेट खर्च होगा वो मतलब रास्ते में होगा और वो भी बच जाता है। मेरा 5 GB नेट भी खर्च नहीं हो पाता, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे वाईफाई लगे हुए हैं और वाईफाई यूज़ करते हैं। तो करीबन 500 रूबल आपका नेट का महीने खर्चा आ जाएगा। तो इसके अलावा छोटे मोटे खर्चे और हैं, जैसे आपने कोई कॉपी लेनी है, पेन लेना है या अपने लिए शॉपिंग करनी है, तो वो करीबन 1000-2000 रूबल और लगा लो। मतलब अगर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने शॉपिंग करनी है या नहीं करनी। फिर भी अगर आप कुछ लेना चाहते हो, यहाँ पे जो कपड़े हैं या जूते हैं वो थोड़े महंगे हैं इंडिया के मुकाबले। तो बेहतर यही है कि आप इंडिया से ही जब आएँ तो अपने लिए वहीं से शॉपिंग करके आएँ। और वैसे जो कुछ कभी आपने खाना पीना है उसका 1000-2000 और लगा लो। सो अब बात करते हैं कि आपका पूरा टोटल कितना खर्चा जाएगा। तो सबसे पहले रहने का मैं आपको एक बता रहा हूँ, 15,000 रूबल। 15,000 हो गया, 13,000 भी हो सकता है, वो आपके रूम पे डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद हो गया खाने का हो गया 5-6 हज़ार रूबल। थोड़ा 1000 बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, तो 15 से 21। उसके बाद 2000 रूबल हो गए अपना ट्रांसपोर्ट, 23,000। और सिम का हो गया 500 रूबल, 23,500। और 1000-1500 आपका खुद का लगा सकते हो, कभी आपका मन करता है कोई चीज़ लेनी है खाने के लिए या कुछ और। तो करीबन 25,000 रूबल आपका महीने का खर्चा आ जाएगा अगर आप रशिया में रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पता लग गया होगा कि आपका महीने का कितना खर्चा होगा रशिया में, अगर आप स्टडी के लिए आते हो या काम के लिए आते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना है, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।